खुश आमदीद। इस वीडियो में हम यूनिट 9 एक के वो तमाम अहम सवालात हल करेंगे जो इम्तिहान में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप सिर्फ उन सवालात को अच्छी तरह समझ कर हल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप की यूनिट 1 की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। हमारी ये सीरीज़ जारी रहेगी और हर यूनिट की इसी तरह की वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी। मज़ीद यूनिट्स की वीडियोज़ बर वक्त हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? बच्चों मेरे हाथ में क्या है? ये हैंड आउट में क्या है? कौन से क्वेश्चन है? ओके, मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि या तो आप पूरी बुक की तैयारी कर लो और आपके पास 2 से 3 महीने हैं, 3 महीने भी नहीं है, 2 महीने। या तो आप लोग पूरी बुक की तैयारी करो या तो फिर इस हैंड आउट के अंदर मैंने पूरी बुक में से जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं मैंने वो इसमें उतार दिए हैं। अगर आप ये हैंड आउट कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप बोर्ड के 100% नंबर को टारगेट कर सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं। इस हैंड आउट के अंदर सवाल वो लिए गए हैं एक्सरसाइज में से जिस सवाल को आप अगर समझ जाते हो तो इसका मतलब आपने कंसेप्ट सीख लिया। अगर उस तरह का कोई और सवाल आ जाए तो आप कर लोगे क्योंकि आपने कंसेप्ट सीख लिया। तो मैंने वो सवाल इसमें से लिए हैं जो एक एक सवाल से 5-5, 6-6 सवाल के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो एक सवाल का मतलब पता नहीं आप 4 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, यानी एक सवाल 5-6 सवाल के बराबर होगा। हम यही करते हैं ना कि एक जैसा सवाल छोड़ देते हैं क्योंकि हमें आता है। तो उनमें से हमने ऐसे सवाल निकाले जो पेपर में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप वो कर लें और पेपर में वो ना आए लेकिन उस जैसा पेपर में आएगा तो आप कर लेंगे। हमारे पास ये हैंड आउट हमने जो चैप्टर 1 के अंदर हम जो भी सवाल हमारे पास है वो करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर 2 के, फिर उसके बाद तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। जो एक्सरसाइज से मैं स्टार्ट करूंगा बस वही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उसी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आ सकते हैं ताकि मुझे आसानी हो। मैं जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं वो एक्सरसाइज है 1.5। कौन सी एक्सरसाइज है? 1.5 के अंदर जो हमारे पास पहला सवाल है, अच्छा ये सवाल नंबर क्या है बता सकते हो? 4। ये सवाल नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जिसमें हमने वेरीफाई करना है। आपने ये बताना है कि इसका कॉन्जुगेट 2 बार निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आना चाहिए? Z के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास जो पहला पार्ट है बच्चों वो मेरे पास है 4 डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट प्लस सॉल्व। ये मेरे पास सवाल है बच्चों। यकीनन आप लोगों ने ये पहले समझे हुए भी हैं, आप लोगों को आते भी हैं। जिनको आते हैं उनके लिए ये रिवीजन हो रहा है, जिनको नहीं आते खुदारा अब समझ लो ताकि आप परफॉर्म कर सको। ठीक है, अब समझ लो, यूं समझो शुरू से स्टार्ट कर दिया और कम कर दिया मटेरियल को। सबसे पहले तो मुझे ये Z यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। जब Z नजर नहीं आ रहा तो मुझे सपोज करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। मैथ के अंदर आप फर्स्ट करें कुछ भी कर सकते हैं, फर्स्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। फर्स्ट करो अगर ऐसा हो तो, फर्स्ट करो अगर ऐसा हो तो फर्स्ट करो कि Z बराबर हो आपके सवाल के। बोलो, फर्स्ट करो कि ये जो सवाल है ये किसके बराबर है? दैट्स इट। आप फर्स्ट कर सकते हो, कर लिया फर्स्ट, ये इसके बराबर हो गया। आप यहां पे लिखोगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। कॉन्जुगेट एक बार की सूरत में आपने इसके ऊपर लगाना है, ये कॉन्जुगेट कहला रहा है। जो आपने काम एक लेफ्ट हैंड साइड पे करना है वो काम आपने राइट हैंड साइड पे। शाबाश शाबाश। यहां भी क्या लगा देंगे? ओके। कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको यहां से इस बार को हटाना होगा। ये बार हटाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जिसके साथ आयोटा है वो साइन को आप बदल दोगे। यहां पर प्लस है तो क्या हो जाएगा?
माइनस हो जाएगा और ये आपका फर्स्ट कॉन्जुगेट आ गया। सवाल में जाकर देखो, सवाल में आपके पास कितने कॉन्जुगेट हैं? जब 2 कॉन्जुगेट है तो यहां पर इस सवाल से आगे आपको लिखना पड़ेगा अगेन। शाबाश, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन। अब यहां हम क्या करेंगे, एक पहले तो हम वो लिखेंगे जो कॉन्जुगेट निकाला भाई, ये वाला, इसको हम पहले री राइट करेंगे। शाबाश, यहां आप लगाओगे तो फिर यहां भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर डबल नहीं लगाया, पहले से लगा हुआ था, उसके ऊपर आपने अगेन कॉन्जुगेट किया, तो अगेन एक बार लगा दिया। जब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे जो काम कर रहे हो, राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, ये आपके पास आ गया डबल कॉन्जुगेट, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इज इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं यहां पर सवाल लिख देता हूं जो कि है 4 डिवाइड बाय 7 और आगे आयोटा। ये देखो, ये मैंने लगा दिया, सही है। समझो मैंने इसको दोबारा से लिख दिया, मुझे ये बार हटाना है, ये हटाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ये मैंने हटा दिया और यहाँ पे माइनस को क्या कर दिया, प्लस। तो क्या ये वापस वही बन गया जो z था, इसको हमने फर्ज किया था कि ये z के बराबर है, जो आंसर आया वो, और ये आपके पास दोनों सेम है, तो आप यहां पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। वेरीफाइड। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? कहां पे? हाँ, यहाँ इसको सही कर लो, यहाँ कॉन्जुगेट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये लिखा है मैंने और ये सवाल लिखा है। कॉपी करना चाहते हैं कर लें, मेरे पास तो टाइम नहीं, मुझे मिटाना पड़ेगा। मिटा दूं? इंपॉर्टेंट चीज हो रही है आप लोगों के लिए, ठीक है, तवज्जो दीजिए, कितना रिलैक्स होकर हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हमारा यहाँ पे इसी सवाल का सेकंड पार्ट आएगा अभी। ओके, -9 डिवाइडेड बाय +10 डिवाइडेड बाय और कॉन्जुगेट, आई एम सॉरी आयोटा। ये सवाल आपके सामने मौजूद है। इस सवाल में सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्या लेट करेंगे? क्यों z को लेट करेंगे? क्योंकि वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने को z दे दिया लेकिन यहाँ पर z नहीं है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट करोगे, लेट करोगे, लेट z इज इक्वल टू, इंग्लिश में क्या लिखेंगे यहाँ पे? वेरी गुड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन, फिर क्या करेंगे, एक बार z पे, वेरी गुड वेरी गुड, एक जो बार है वो लगाएंगे z के ऊपर, एक लगाएंगे राइट साइड पे जो हमारे पास सवाल है उसके ऊपर। यहाँ तक क्लियर है? ये कॉन्जुगेट लेने का तरीका है, हम दोनों के ऊपर एक बार लगा देते हैं। अच्छा, कॉन्जुगेट निकालने के लिए यहाँ पर आप साइन नहीं बदलोगे, क्यों? हमें पता तो चलना चाहिए ना हम किसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, इसलिए आप z के ऊपर से बार, लेकिन यहाँ से बार हटाओगे। अगर यहाँ से बार हटाओगे तो यहाँ फर्क क्या पड़ेगा, साइन को चेंज कर दोगे, ये माइनस हो जाएगा जो कि यहाँ प्लस है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से बार हटा दिया हमने, ये हमारे पास आ गया कॉन्जुगेट। इसके बाद हम अगेन इसी का क्या करेंगे, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो जो कॉन्जुगेट आपने लिया है उसको पहले रीराइट करो, अच्छा तरीका यही है। पहले आप क्वेश्चंस जो यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं उसको दोबारा से लिखोगे और इसके ऊपर क्या लगाओगे, नहीं, पहले यहाँ पे, शाबाश, मुझे बताना है आप लोगों ने, सवाल खत्म होने के बाद नहीं बताना, आप लोगों ने पहले ही बता देना जहां पे आपको लगे मिस्टेक हो रही है, ठीक है। यहाँ ये वो हमने दोबारा रीराइट किया जो हमने कॉन्जुगेट ले लिया था। अगेन कॉन्जुगेट का मतलब है इसके ऊपर एक बार और आ जाएगी और यहाँ पर भी। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ से तो आप हटाने नहीं लगे बार, क्यों? शो तो करवाना है ना आपने कितनी बार कॉन्जुगेट लिया, इसलिए ये 2 लाइनें नहीं हटेंगी यहाँ से।
यहां से हटेगी तो फर्क क्या पड़ेगा? चेंज होकर। और साइन कौन सा चेंज होता है? आयोटा। आयोटा की वैल्यू वाला साइन चेंज होता है। यहां पर माइनस है तो यहां पे क्या होगा? क्या ये और जो आपका z है वो दोनों सेम है? तो आप यहां पे लिखेंगे z का जो डबल बार है वो बराबर है z के वेरीफाइड। बताइए क्या समझ में आया ये सवाल? ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला सवाल, जो कि है 1 डिवाइडेड बाय, सवाल नंबर क्या है ये? 3rd। ये बिल्कुल बुक के हिसाब से भी 3 है। सारे बच्चों से मैं जानना चाहूंगा ये बुक के हिसाब से भी 3 आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल हमारे पास यहाँ सेकंड है। ये देखो ये गलती आप बता नहीं रहे, यहाँ सेकंड है, अब बता दिया आपने। ये सेकंड है, इससे पहले फर्स्ट किया था, अब कौन सा है? 3rd किया। समझ में आए 2 सवाल जो भी मैंने करवाए? ओके, अब हमारे पास जो सवाल है वो है 1/2। हमने वेरीफाई करना है कि ये दोनों बराबर है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कौन नहीं है? z लेने के लिए आप क्या करोगे? लेट करोगे कि z बराबर, फिर वेरी गुड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन, फिर यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? दोनों तरफ आपने ऊपर क्या लगा दी? छत डाल दी, छत डाल दी। धूप हो रही थी ना तो आपने बार लगा दी। फिर यहाँ पर इसको आप हटाओगे क्या? नहीं हटा, इसको हटाओगे बार को। जब इस बार को हटाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ये आपके पास आ गया कॉन्जुगेट यहाँ तक, लेकिन ये सिंगल है। जो वेरीफाई कर अगेन टेकिंग ऑन बोथ साइड। सो हम सबसे पहले यहाँ के ना, यहाँ एक बार लेने के बाद यहाँ ये प्लस क्या हो जाएगा? अगर मैं देखूं डबल z के ऊपर जो डबल बार है उसकी वैल्यू और जो z की वैल्यू है दोनों बराबर है। z के ऊपर डबल वैल्यू है वो, और ये जो हमने बराबर है ये सेम आ रही, तो फिर ये आपके पास hence verified आपके पास विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 का चौथा सवाल करेंगे। ऐसे ही आयोटा। भाई अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बताएंगे क्या करना है मुझे। z बोले z इज इक्वल टू 2 प्लस टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। शाबाश। फिर आप क्या करेंगे? कॉन्जुगेट ले लिया तो सवाल कैसे दिखना चाहिए? बार हटाओगे तो ये प्लस जो आयोटा के साथ साइन है वो तो फिर क्या? अब आप इसके ऊपर कॉन्जुगेट यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर आप यहाँ से कॉन्जुगेट, ये माइनस प्लस हो गया, इस बार को हटाने से जो आंसर आया वो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि बराबर है। ये प्रूफ, 5वां सवाल कह रहे हैं ये प्रूफ के, लेकिन z तो है ही नहीं वहां पे। लेट कर लेंगे, लेट इज इक्वल टू हाँ बोलो। टेकिंग कॉन्जुगेट सवाल था ये, आपने लेट किया। मजीद आप क्या करते हैं ना भाई, आएगा यहाँ पे आपके पास आज सब
जाएगा। अच्छा ये कॉन्जुगेट हटा दिया तो ये मत प्लस हो गया, हो गया, लेकिन यहाँ पर कितने बार, वेरी गुड, क्यों? ये बार पहले से इसके ऊपर अगेन ले लिया पड़ेगा, क्यों? चेंज जाएगा, ये भाई प्रूव हो गया। राइट हैंड साइड के बराबर, मसला ही नहीं है सवाल में। हमें आयोटा वैल्यू को आइडेंटिटी वैल्यू कौन सी, आयोटा से परेशान नहीं होना। पहले किसी सवाल में एक्स नहीं देखना, एक्स आयोटा चाहिए ना, आयोटा जिस तो आपके पास सेट लेने वाले हैं आप, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस, लेकिन अभी हमारे पास साइड। सवाल लिख लें जो था, वो लिखने के बाद अगेन कॉन्जुगेट, और आप इस लाइन को नहीं मिटा लिया दो बार, उसका कॉन्जुगेट हटाएंगे तो आयो साइन ए कि z का दो आया, तो भाई क्या ये सवाल, इस 4 के 4 हम करेंगे, पार्ट मुझे बता दे। बहुत ही आसान सवाल नहीं होना, सवाल को हमें क्लियर बताया हुआ है, क्लियर हमें चाहिए किसकी, जब भी आप आ जाए ना तो आप वैल्यू ये इसके बराबर, ऐसे एरो इसके बराबर हो जाएगा, आयोटा वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगा, हटा दो तो z इज इक्वल टू, और आपके पास देखो x की वैल्यू, यहाँ पर आप लगा सकते हो कि दो वैल्यू। अभी मैंने, आप मुझे बताओ y आयोटा, वेरी गुड, आयोटा क्या हो जाएगा आपस में, इनको दो ही देखने में सवाल थोड़ा सा दिखाता हूँ, और ये इसकी वैल्यू होगी, बाकी ये आयोटा इसके साथ पार्टीशन के लिए आप लगा दें, जैसे आपने के साथ y भी के साथ 9/20 लिया, क्योंकि ये इसके बराबर है, उन्हीं को यहाँ पर आपके पास आए आयोटा कैंसिल हो जाएगा, फाइंड करना है वो x से, पर कौन है x के ऊपर, तो उसी का ही होगा, ठीक
पे टेकिंग रूट ऑन बोथ, फिर आपके पास ये जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी रूट लगा तो स्क्वायर, तो आपके पास जो आपके पास आंसर आएगा स्क्वायर 4, पता क्योंकि आपको याद था 9 किसका स्क्वायर है, आ गया 4 और यहाँ पर क्या का ख्याल रखिएगा, हमें यहाँ से बात में आ गई, उससे निकालोगी वो प्लस माइनस की भी एक वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हटाकर इसको लिख देंगे, क्या लिखने के बाद सेम यहाँ करेगा क्योंकि हमने नहीं है, तो यहाँ रूट ऑन बोथ साइड है बच्चों, एक 9 डिवाइड दोनों के ऊपर आप क्या ले लोगे, रूट ले लोगे, मुझे बताओ तो y बचेगा बनाया, और यहाँ पे आप इज इक्वल के 9 है आंसर, इसका आंसर, और डिवाइड में 25, ये 25 जब इस शक्ल में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और दो सवाल ये, सबसे पहले आप लोगों को जो वो ही आपने करनी है, और जिसके साथ आयोटा नहीं, तो आपको शो करवाऊं स्क्वायर है ना, इसके साथ ये बराबर होगा 1, ये बराबर होगा, लगा दोगे, अब यहाँ पे आपके पास y स्क्वायर से ब्लैक मार्कर से ऐसे ही है ना, लेकिन हमने जो फाइंड करना है वो y फाइंड करना है, और यहाँ क्या करना पड़ेगा, इतना जरूर यहाँ पे टेकिंग, ठीक है, वो लिख देंगे, लेकिन यहाँ आपने निकाल ली, नीचे है 3 आयोटा से आयोटा में x वाला 4 को क्रॉस 3 को हो रहा है, करते हैं 9/5 लिखा, तू आगे हो जा, मैं यहाँ पर बैठ, 3 को यहाँ बिठा देंगे, आपको मालूम है माइनस प्लस 9 3 क्या आएगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि कौन, तो यहां मैं बता दूं वो उसके बाद आयोटा, समझ में आ रही है आपको, खुशी के दिल लगा कर मैंने क्या नहीं समझ, आपस में रिश्तेदार दूर दूर को क्या किया, इसको कह रहे हैं जैसे आयोटा का हाथ मिलाए, लेकिन आपको पता है जिसके साथ बराबर होगा, मैं लिख के दिखा
यहाँ सबसे पहले आपने जैसे दोनों को लिखा कि दोनों आपस में क्या है, बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर है। कर लोगे इतना, कर लोगी इतना, आवाज निकालो, ठीक है। करना चाहिए। हाँ, ये सवाल है, मैं यहां से इसको ये तो इतने में आ जाएगा, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास पेज पे पहले एक साइड को सोल्व कर लो, ठीक है। जहां दूसरी तरफ जो जहां तो नहीं हिलाना। अब जाके क्या होगा, मुश्किल काम नहीं। दोबारा समझो, करो जिसको नहीं है, जिसको समझ में आ गया हम सब। यहाँ हमने मल्टीप्लायर यहाँ पर आके, अगर तो नहीं करते आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब मैं यहाँ पे देखो 6 किससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, डिवाइड में दोनों के अंदर हैं, मत लिखो। तो फिर यहाँ पर 2 को 5 आ जाएगा। मुझे इससे, इसलिए मुझे यहाँ पर पेज बनाना पड़ेगा। ऐसे लास्ट टाइम हमने यहाँ, लेकिन मैंने आयोटा आ जाए, आपने डिवाइड, कभी तो कभी खत्म करेंगे। इतना काम यहाँ तक किया है, y को वहां नहीं ले, पहले ये डिवाइड हो रहा है, वहां और यहाँ जाके डिवाइड होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों को आपस करोगे मल्टीप्लाई, इस रूट के साथ कौन है, 2, दोनों के ऊपर रूट है, रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों का रूट एक बार लिखा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस। बोलो बात समझ में आई। ये 4 के रूट 4 का आंसर क्या है, 2 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड बाय 20। y की वैल्यू तक नहीं समझ में आया, बता दोबारा। फिर आपने जब दोनों का आंसर फाइनल किया तो उसको हम सेंटर में लिया, दोनों के साथ फाइंड करनी है। ये सवाल
करेंगे सेकंड मल्टी चेंज किया था ना, यहां भी a प्लस बी हो रूट करने के लिए से करवा दोगे इसको, फिर आप क्या करेंगे, अब रूट 3 के साथ 18 वन जा 3 10 3 और 10 को अपने डिवाइड में यहां से जो बाहर आएगा 18 प्लस 4 2 9 बनेगा प्लस माइनस